जरा सोचें कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा शहर है जिसमें लाखों नहीं अरबों गाड़ियां चल रही हैं। अब इतने ट्रैफिक को संभालने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के जीपीएस की जरूरत होगी, है ना? बस ओएसपीएफ बिल्कुल वही काम करता है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि हमारा डेटा सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं, बल्कि सबसे तेज और सबसे बेहतरीन रास्ते से पहुंचे। तो ये सब कोई जादू नहीं है, इसके पीछे हैं कुछ बहुत ही होशियार उसूल। एक पूरा सिस्टम है जो इस डिजिटल दुनिया की अफरा तफरी को काबू में रखता है। और यही वो उसूल हैं जिनकी वजह से हमारी वीडियो कॉल्स बीच में नहीं रुकती और मैसेजेस फौरन पहुंच जाते हैं। चलें देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, इस सिस्टम की ज़हानत को समझने के लिए ना हमें उसके नाम से ही शुरुआत करनी होगी, क्योंकि उसके नाम में ही उसके काम करने का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। ओएसपीएफ को लिंक स्टेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ये नहीं गिनता कि रास्ते में कितने स्टॉप्स हैं, नहीं, बल्कि ये हर रास्ते की क्वालिटी को देखता है। यानी सड़क कितनी चौड़ी है, कितनी तेज है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है। तो ये सबसे छोटे कच्चे रास्ते के बजाय सबसे तेज रफ्तार हाईवे को चुनता है। तो इसके नाम के दो बहुत अहम हिस्से हैं। ओपन का मतलब सीधा सा है कि ये किसी एक कंपनी का नहीं है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। और शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का मतलब है कि ये सबसे बेहतरीन, सबसे तेज इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे तलाश करता है, ना कि सिर्फ वो रास्ता जिसमें मोड़ कम हो। लेकिन एक ज़हीन जीपीएस का क्या फ़ायदा अगर वो सिर्फ एक छोटे से शहर को ही संभाल सके? ओएसपीएफ के सामने पहला बड़ा चैलेंज ये था कि इंटरनेट जैसे बहुत बड़े नेटवर्क को कैसे संभाला जाए, वो भी बगैर सिस्टम को सुस्त किए। मसला यह है कि अगर हर राउटर को हर दूसरे राउटर के बारे में और हर मुमकिना रास्ते के बारे में हर वक्त पता रखना पड़े, तो सिस्टम मुसलसल अपडेट्स के बोझ तले दबकर बहुत जल्द सुस्त पड़ जाएगा, बल्कि रुक ही जाएगा। तो इसका हल एक बहुत पुरानी और आजमूदा हिकमत अमली है, तकसीम करो और फतह करो। ओएसपीएफ क्या करता है कि वो पूरे नेटवर्क को छोटे छोटे काबिले इंतजाम हिस्सों में बांट देता है, जिन्हें एरियाज कहते हैं। इससे होता यह है कि हर राउटर को सिर्फ अपने मोहल्ले का नक्शा याद रखना पड़ता है, ना कि पूरी दुनिया का। कितना आसान हो गया है ना? और इन तमाम एरियाज में एक एरिया सबसे खास है, एरिया 0। ये वो मरकजी मरकज है, उस सेंट्रल हब है जिसके बगैर पूरा सिस्टम बिखर सकता है। ये ओएसपीएफ नेटवर्क की बुनियाद है। इसे नेटवर्क की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह रीढ़ की हड्डी हमारे जिस्म के सारे हिस्सों को जोड़ती है, बिल्कुल इसी तरह एरिया 0 दूसरे तमाम एरियाज के बीच ट्रैफिक के लिए मरकजी शाहरा यानी मेन हाईवे का काम करता है। तो ये काम कैसे करता है? अगर एरिया 1 से कोई डेटा एरिया 2 में जाना है, तो वो पहले एरिया 0 यानी बैकबोन पर जाएगा, और फिर ये बैकबोन इसे बहुत तेज़ी से एरिया 2 में इसकी सही मंजिल तक पहुंचा देगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुख्तलिफ शहरों में जाने के लिए एक बड़ी मोटरवे का इस्तेमाल किया जाए। तो ठीक है, ओएसपीएफ ने बड़े नेटवर्क के मसले को तो हल कर लिया, लेकिन इस अफरा तफरी का क्या, जो एक छोटे मकामी लेवल पर हो सकती है? यहां एक और मसला पैदा होता है जिसे शोर कह सकते हैं। फर्ज करें एक राउटर के पास कोई नई अपडेट आती है, तो वो सबको बताता है। फिर बाकी सारे राउटर्स भी वही अपडेट एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। इससे एक ही बात बार बार दोहराई जाती है और गैर जरूरी ट्रैफिक का एक तूफान खड़ा हो जाता है। इस शोर को खत्म करने का हल हैरान अंगेज तौर पर बहुत आसान है। एक लीडर मुंतखब कर लिया जाए। तो इस ग्रुप में एक राउटर को नामजद राउटर यानी डेजिग्नेटेड राउटर या डीआर चुन लिया जाता है, जो इस ग्रुप का सरकारी तर्जमान बन जाता है। ये जो गांव के सरपंच या क्लास मॉनिटर वाली मिसाल है ना, ये डीआर के किरदार को बिल्कुल सही समझाती है। बस एक ही जिम्मेदार होता है जो पूरे ग्रुप की तरफ से बात करता है, और उससे सारा शोर खत्म हो जाता है। और जहानत यहीं खत्म नहीं होती। सिस्टम हमेशा एक बैकअप लीडर यानी बीडीआर भी मुंतखब करता है। ये नायब लीडर खामोशी से सिर्फ सुनता रहता है, और अगर कभी मरकजी डीआर फेल हो जाए तो बीडीआर बगैर किसी ताखीर के फौरन उसकी जगह ले लेता है। इससे नेटवर्क में कोई रुकावट नहीं आती। इस निज़ाम की वजह से एक अफरा तफरी वाली गुफ्तगू दो बहुत आसान मरहलों में बदल जाती है। अब एक राउटर अपनी अपडेट सिर्फ लीडर को भेजता है, फिर लीडर यानी डीआर इस अपडेट का ऐलान सबको सिर्फ एक बार करता है। शोर खत्म, पैगाम वाज़े। अब ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है? ये काम करता है कुछ खास मल्टीकास्ट एड्रेसेस की मदद से। समझ लें कि ये दो अलग रेडियो चैनल्स हैं। जब किसी आम राउटर को कोई अपडेट देनी होती है, तो वो उसे 224.0.0.6 वाले प्राइवेट चैनल पर भेजता है, जिसे सिर्फ डीआर और बीडीआर सुन रहे होते हैं। और जब
डीआर को सबके लिए ऐलान करना होता है तो वो 224.0.0.5 वाले पब्लिक चैनल पर ब्रॉडकास्ट करता है, जिसे ग्रुप के सभी राउटर सुनते हैं। बिल्कुल साफ और सीधा हिस्सा। तो अब जब हमने इसका पूरा ढांचा समझ लिया है, चले देखते हैं कि ये राउटर्स शुरू में एक दूसरे से ये ताल्लुक बनाते कैसे हैं। राउटर्स एक दूसरे से ताल्लुक एक बाकायदा अमल के जरिए बनाते हैं। सबसे पहले वो हेलो पैगामात भेजकर एक दूसरे को पहचानते हैं, फिर दो तरफा राब्ता कायम होता है और लीडर चुना जाता है। उसके बाद वो अपने नेटवर्क के नक्शों का खुलासा एक दूसरे को देते हैं और जो तफसीलात काम हो वो मांग लेते हैं। और आखिर में जब सबके पास एक जैसी मालूमात आ जाती हैं तो वो मुकम्मल पड़ोसी बन जाते हैं और डेटा भेजने के लिए तैयार होते हैं। तो इस सब का खुलासा क्या है? OSPF की असल जहानत उसके मुनज़्ज़म उसूलों में है। बड़े नेटवर्क्स को एरियाज में तकसीम करना, एरिया 0 को बैकबोन बनाना, शोर कम करने के लिए एक लीडर मुंतखब करना और भरोसेमंद ताल्लुकात के लिए एक वाज़े अमल पर चलना। ये नेटवर्क को सिर्फ बड़ा नहीं बनाता बल्कि इसे ज़्यादा समझदार बनाता है। तो हमने देखा कि OSPF ने अपने वक्त के दो सबसे बड़े मसलों यानी बड़े नेटवर्क्स को संभालना और गैर ज़रूरी शोर को कम करना कैसे हल किया। लेकिन आज की दुनिया तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, अरबों IoT डिवाइसेस हैं। तो सोचने की बात यह है कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स की जो अगली नस्ल आएगी उसे किन नए और शायद उससे भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा।